10 महान लोग जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 10 मंगल पांडे। शुरू करते हैं नंबर 10 से। साल था 1857। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की जूतियों तले दबा हुआ था। अवाम खामोश थी, आवाज़ें दबी हुई थीं। हर तरफ बस एक ही राज, गोरों का राज। और तब एक सिपाही ने बंदूक उठाई। नाम था मंगल पांडे। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसी बात है जो किसी किताब में नहीं मिलती, और वो मैं अभी बताता हूँ। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे उस दिन भांग पीकर आए थे। जी हाँ, भांग। लेकिन उस नशे में भी उनकी देशभक्ति का नशा कहीं ज़्यादा चढ़ा हुआ था। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। बात यह थी कि अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई थी। हिंदू के लिए गाय पवित्र, मुसलमान के लिए सुअर हराम, और यह कारतूस मुँह से काटनी पड़ती थी। मंगल पांडे ने इनकार किया। अफसर ने दबाया, मंगल पांडे ने गोली चला दी। गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला, फांसी का हुक्म सुनाया गया। अब वो बात जो आपको हिला देगी। फांसी की तारीख रखी गई 18 अप्रैल 1857। लेकिन अंग्रेज इतने डर गए थे सिर्फ एक सिपाही से कि उन्होंने 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था अगर खबर फैली तो पूरी फौज बगावत कर देगी। एक सिपाही से डर गई पूरी सल्तनत। जो चिंगारी मंगल पांडे ने 1857 में जलाई, उसी आग में 90 साल बाद अंग्रेजों का राज जलकर राख हो गया। बीज उन्होंने बोया, फसल पूरे देश ने काटी। नंबर 9 बिपिन चंद्र पाल। नंबर 9 पर वो नाम है जिसे आज की पीढ़ी ने लगभग भुला दिया है। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। यह तिकड़ी आपने सुनी होगी। लेकिन एक सवाल, इन तीनों में पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की? बिपिन चंद्र पाल ने, 1906 में, गांधी जी के राजनीति में आने से भी पहले। जब बाकी नेता अंग्रेजों की मेहरबानी पर जी रहे थे, तब बिपिन चंद्र पाल कह रहे थे पूरी आज़ादी चाहिए, आधी नहीं, 1 इंच कम नहीं। उन्होंने अंग्रेजी माल का बहिष्कार शुरू किया, स्वदेशी का नारा दिया। यही विचार, यही बीज आगे चलकर गांधी जी की असहयोग आंदोलन की रीढ़ बना। लेकिन एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया तो अदालत में बिपिन चंद्र पाल को गवाह के तौर पर तलब किया। उन्होंने साफ मना कर दिया, दोस्त के खिलाफ गवाही कभी नहीं। नतीजा, अदालत की अवमानना, 6 महीने जेल। जो आदमी खुद पहले से लड़ रहा था, उसने दोस्त के लिए 6 महीने और झेले। इसे कहते हैं असली साथ। इतिहास ने उन्हें वो इज्जत नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो कल्याण का बीज वो बो गए, उसकी फसल पूरा देश खाता रहा। नंबर 8 लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब। लाला लाजपत राय, 1928 का साल। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा भारत के भविष्य का फैसला करने, और उस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। हमारे घर में, हमारे बारे में हमसे पूछे बिना। अंग्रेजों की यही तो अदा थी। लाला जी लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अंग्रेज पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। लाठियां बरसाई गई, सिर पर, सीने पर, और उसी वक्त लाला जी ने जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील ठोकेगी। 17 नवंबर 1928 को लाला जी चल बसे, और उनकी मौत ने जो आग भड़काई वो इस सूची के आगे आने वाले नाम पर दिखेगी। ध्यान से सुनेगा, मैं वहाँ पर इसका पूरा किस्सा सुनाऊंगा। अभी एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी जो यह भी समझता था सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं, आर्थिक आज़ादी भी जरूरी है। यही थी उनकी दूरदर्शिता, यही थे शेर ए पंजाब। नंबर 7 रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ से यह सफ़र और भी गहरा होता जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि उन्हें लड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? उनके पति राजा गंगाधर राव का निधन हो गया था। कोई सगा पुत्र नहीं था। रानी ने एक बच्चे को गोद लिया, नाम रखा दामोदर राव, और अंग्रेजों ने कहा गोद लिया बेटा, राज नहीं मिलेगा। हड़प नीति, यानी जिस राज्य में उत्तराधिकारी ना हो वो राज हम ले लेंगे। झांसी हड़पने की कोशिश की। रानी ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और दी भी नहीं। 1857 की जंग में वो खुद तलवार लेकर मैदान में उतरी, पीठ पर अपने छोटे बेटे दामोदर राव को कपड़े में बांधकर, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज जो उनके खिलाफ लड़ा, उसने खुद लिखा, वह मेरी सबसे खतरनाक दुश्मन थी। दुश्मन की जुबान से तारीफ, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। मात्र 29 साल की उम्र में लड़ते लड़ते शहीद हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सिर्फ कविता नहीं, यह इतिहास का दस्तावेज है। 29 साल की उम्र में जो कर दिखाया उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा।
नंबर 6 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह नाम उतना मशहूर नहीं है जितना होना चाहिए था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मात्र 35 साल की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष और सिर्फ एक बार नहीं 1940 से 1946 तक लगातार 6 बार आज़ादी की लड़ाई के सबसे नाजुक और अहम दौर में। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, मौलाना आज़ाद ने मात्र 20 साल की उम्र में अल हिलाल नाम का अखबार शुरू किया। उसमें वो अंग्रेजी राज के खिलाफ इतना जहेदार लिखते थे कि अंग्रेज़ों ने उसे बंद करवा दिया। उन्होंने दूसरा अखबार निकाला, अल बलाग, उसे भी बंद करवाया। 2 बार अखबार बंद हुए, 2 बार नहीं रुके। जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। यह कहावत मौलाना आज़ाद पर एकदम सटीक बैठती है। 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए, 3 साल जेल में, और जब बंटवारे की बात आई तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया। एक मुसलमान कह रहा था हम अलग नहीं होंगे, हम एक हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अनसुनी रह गई। जो हुआ वो इतिहास जानता है। कभी कभी सबसे सही इंसान की बात सबसे कम सुनी जाती है। नंबर 5 चंद्रशेखर आज़ाद। और अब एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रशेखर आज़ाद। पहले एक सवाल, आज़ाद नाम कहाँ से आया? 1921 में वो मात्र 15 साल के थे। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हुए पकड़े गए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज ने पूछा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। बाप का नाम स्वतंत्रता, घर का पता जेल। 15 साल का लड़का अदालत में बिल्कुल निडर। जज को गुस्सा आया, 15 बेंत की सज़ा सुनाई। हर बेंत पर चंद्रशेखर ने एक ही आवाज़ लगाई, भारत माता की जय। उस दिन के बाद से दुनिया उन्हें आज़ाद कहने लगी और उन्होंने एक कसम खाई, जब तक जीऊँगा आज़ाद रहूँगा, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। अंग्रेज़ों को मुखबिर से खबर मिली, चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद लड़ते रहे, गोलियां चलाते रहे। जब एक आखिरी गोली बची, उन्होंने वो गोली अपने माथे पर दाग ली। अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, आज़ाद थे, आज़ाद रहे। जो कसम खाई थी उसे आखिरी सांस तक निभाया। मर के भी न माने जो वो आज़ाद होते हैं। नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। और एक सवाल, गणेश उत्सव जो आज हर गली मोहल्ले में धूमधाम से मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत तिलक ने एक राजनीतिक चाल के तौर पर की थी? अंग्रेज़ों ने हुक्म दिया था 10 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते। तिलक ने सोचा धर्म के नाम पर तो रोक नहीं सकते। गणेश उत्सव शुरू किया, हजारों लोग जुटने लगे और उन सभाओं में क्रांति की बातें होती थी, स्वराज का संदेश जाता था। धर्म की आड़ में राजनीति की आग, दुश्मन के बनाए कानून में भी रास्ता निकाल लिया। यही था तिलक का दिमाग। उन पर 2 बार राजद्रोह का मुकदमा चला, एक बार 6 साल के लिए मांडले जेल बर्मा में। अंग्रेजों ने सोचा जेल में बंद करके चुप करा देंगे। तिलक ने जेल में गीता रहस्य लिखी, जेल गए, किताब लिख कर आए। यही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी की राजनीति में आने से पहले यही वो शख्स था जिसने पूरे देश को राजनीतिक रूप से जगाया, इसीलिए वो नंबर 4 पर। नंबर 3 भगत सिंह। यहाँ थोड़ा रुकिए, एक सांस लीजिए। भगत सिंह 23 साल, बस 23 साल की उम्र। यह सोचे 23 साल की उम्र में आप कहाँ थे? और 23 साल की उम्र में इस शख्स ने फांसी का फंदा मुस्कुराते हुए चूम लिया। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, फांसी की तारीख तय थी 24 मार्च 1931 की सुबह। अंग्रेजों ने 11 घंटे पहले 23 मार्च को शाम 7:33 पर रात के अंधेरे में फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था अगर सुबह तक खबर फैली तो लाखों लोग जेल का दरवाज़ा तोड़ देंगे। 3 क्रांतिकारियों को रात के अंधेरे में फांसी देनी पड़ी क्योंकि दिन में देने की हिम्मत नहीं थी। और फांसी से ठीक पहले भगत सिंह क्या कर रहे थे? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जल्लाद आया, उन्होंने किताब रखी और कहा ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। यह याद है मैंने लाला लाजपत राय के बारे में कहा था कि उनकी मौत ने जो किया वो मैं आगे बताऊंगा। यही वो पल है। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने मिलकर अंग्रेज अफसर सार्डास को गोली मारी। एक शहादत ने 3 क्रांतिकारी खड़े कर दिए। भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने खुद लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेकिन माँ भारती उनका सबसे बड़ा धर्म था और उसके लिए वो हंसते हंसते मर गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। और यहाँ एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म की पटकथा से भी रोमांचक है। 1941 में अंग्रेजों ने नेताजी को कलकत्ता में उनके घर में नज़रबंद कर रखा था, चारों तरफ पहरा। अब अगर आप होते तो क्या करते? नेताजी ने पठान का वेश बदला, नाम रखा जियाउद्दीन। रात के अंधेरे में घर से निकले, कार से पेशावर से काबुल, काबुल से मास्को, मास्को से बर्लिन। हजारों किलोमीटर का सफ़र छुपते छुपाते बिना किसी को पता लगे। जर्मनी में जाकर हिटलर से मुलाकात की, मदद मांगी।
फिर पनडुब्बी से जापान। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 85,000 सैनिकों के साथ। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार घोषित की। हिंदुस्तान की पहली आज़ाद सरकार हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में जरूर थी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनके निधन की खबर आई, लेकिन उनकी मौत का सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। एक रहस्य जो इतिहास के सीने में अभी भी दफन है। नंबर 1, महात्मा गांधी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया? एक ट्रेन ने। 1893, दक्षिण अफ्रीका। मोहनदास, एक युवा वकील, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे। टिकट था, हक था। एक गोरे यात्री को बुरा लगा, शिकायत की। रेलवे कर्मचारी आए, गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग के ठंडे स्टेशन पर वो पूरी रात बैठे रहे। उस रात एक इंसान ने मन में फैसला किया, अब चुप नहीं रहूँगा। और उस एक रात के बाद वो इंसान उठा। वो सिर्फ मोहनदास नहीं था, वो एक आंदोलन था। दांडी मार्च, 384 किलोमीटर पैदल, 24 दिन, सिर्फ नमक उठाया और एक साम्राज्य हिल गया। अंग्रेजों की यह तरकीब बड़ी थी, लाठी गोली जेल। गांधी की तरकीब और भी बड़ी थी, ना लाठी ना गोली, सिर्फ सत्य और अहिंसा। नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने उन्हें 5 बार नामांकित किया, 5 बार। पुरस्कार एक बार भी नहीं मिला। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है, लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए पुरस्कार हो उसे किसी एक इनाम की क्या ज़रूरत। उन्होंने एक बात कही थी, पहले वो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, फिर तुम पर हंसते हैं, फिर तुमसे लड़ते हैं और फिर तुम जीत जाते हो। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान जीत गया। लेकिन दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने में इन 10 नामों के अलावा भी देश के करोड़ों लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। मैंने इस लिस्ट में सरदार पटेल जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम आज़ादी के बाद किया। BR अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा काम था संविधान लिखना, जो कि उन्होंने आज़ादी के बाद किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा काम था रियासतों को एकजुट करना, ये भी उन्होंने आज़ादी के बाद